पीसीओएस की बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि हर 5 में से एक लड़की को पीसीओएस होता ही है। ये चीज़ वर्ल्ड सर्वे है, उससे ये बात साबित हुई है कि हर 5 में से एक लड़की को पीसीओएस हो सकता है। तो क्योंकि पीसीओएस का रेशो पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है? आइए हम जानते हैं कि पीसीओएस में आप अपने पीसीओएस को रिवर्स किस तरह कर सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी में, अगर आप डाइट अच्छी लेती हैं, उस बॉडी को अच्छी डाइट देती हैं, रूटीन चेंज कर लेती हैं, तो ये जड़ से ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने इसको ट्रीट ना किया, सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट किया, तो ये कभी ट्रीट नहीं होगी। पीसीओएस में आपको मेडिसिन के साथ डाइट हर हाल में चेंज करनी है। वो डाइट क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर ये आपने ट्रीट ना किया पीसीओएस, तो ये आगे जाके लड़कियों को बांझपन में मुब्तला कर सकती है। शादी के बाद आपके कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर आपने कंसीव कर लिया तो आपकी जो अबॉर्शन या मिसकैरेज है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना आज हम अपनी डाइट को चेंज कर लें। लड़कियों से मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप अपनी डाइट को चेंज कर लेती हैं, अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज कर लेती हैं, तो आप पीसीओएस को रिवर्स भी कर सकती हैं। मैं हूँ डॉक्टर हिरा, और प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से ख़वातीन को इस चैनल पर गाइड कर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पीसीओएस क्या होता है, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि होता क्यों है, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे डाइट क्या है। पीसीओएस बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी ओवरी में छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। ये जो ओवरीज होती हैं ये दोनों तरफ होती हैं आपके, जिसे हम अंडादानी कहते हैं। हर महीने पीरियड्स के बाद यहीं से एग रिलीज़ होता है, यानी कि अंडा रिलीज़ होता है, जो आपके हामला होने में हेल्प करता है। अब क्या हो कि ये जो अंडा है ये रिलीज़ ही ना हो, और ये प्रॉपर तरीके से मैच्योर ही ना हो, और ये ओवरी में फंस जाए। ये मैं बहुत कॉमन ज़बान में बता रही हूँ। तो ये अगर ओवी में अटक जाएगा, तो नेक्स्ट जो अंडे हैं उनको बनने का या निकलने का, रिलीज़ होने का मौका नहीं मिलेगा। तो वहीं पे छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाएंगी जो ब्लॉकेज पैदा करेंगी। तो पीसीओएस में एक्चुअली यही होता है कि पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, वहाँ से रिलीज़ नहीं होता, आपका ओवुलेशन टाइम नहीं आ पाता, और आपके कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पीसीओएस ये चीज़ होती है। अब आपको क्या करना है, इसके पीछे कॉजेज़ देखने हैं ताकि उन कॉजेज़ को जड़ से ख़त्म कर सकें। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके पीछे? एक तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता है। अगर आप एक ऐसी लड़की हैं जिसका वज़न ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है, आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, जिसकी वजह से आपको पीसीओएस हो गया है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुआ, अब इसके पीछे मज़ीद हम डेप्थ में हम अगर इसको देखें, तो हमें फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह को ख़त्म करना पड़ेगा। तीसरा जो कॉज़ है वो ये है कि आपकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं। वो रूटीन का मतलब क्या है कि आपके बॉडी में नेचर ने एक सर्कैडियन रिदम डाला है। सुबह सूरज की रोशनी के साथ उठना है, और रात को सूरज ढलते ही आपको थोड़ी देर में सो जाना चाहिए, घंटा 2 घंटा के अंदर। लेकिन क्या होता है, ये तो कॉजेज़ हो गए ना। अब इसके जो रूट कॉजेज़ हैं हम उस तक पहुंच रहे हैं। अगर आप ऐसी लड़की हैं जो रात को लेट नाइट तक जागती हैं, मोबाइल यूज़ करती हैं, और 12, 1, 2, 3 बजे तक सोती हैं रात के, तो फिर आपके जिस्म में एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, क्योंकि आपने अपनी बॉडी का सर्कैडियन रिदम बिगाड़ दिया है। अब ये जो बिगाड़ है, ये जब आप नेचर के करीब होंगी तो ये बिगाड़ ठीक हो जाएगा। आपकी बॉडी में एक ख़ास हार्मोन पैदा होता है हर इंसान के जिस्म में, जिसे हम मेलाटोनिन नाम का हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन आपकी अच्छी नींद लाने में हेल्पफुल होता है। अब क्या होता है, ये जिस्म मेलाटोनिन नाम का हार्मोन पैदा कर रहा है, और आप जाग रही हैं, तो यानी कि नेचर से आप लड़ाई कर रही हैं। आप जब नेचर के अपोज कर रही हैं, जब जिस्म ये कह रहा है कि सो जाओ और आप नहीं सो रही हैं, तो फिर जिस्म में रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। वो रेजिस्टेंस आपको बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। अगर आपने इस रूट कॉज को समझ लिया, जो डॉक्टर्स आपको नहीं बताते, बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो इस रूट कॉज को ट्रीट करते हैं, वो जस्ट आपको मेडिसिन दे देते हैं। तो ये सिंपल सी छोटी सी एक गलती की वजह से आपकी जिस्म जो है वो बीमारियों की तरफ चला जाता है। तो अगर आप रात को जल्दी सोएंगी, सुबह जल्दी उठेंगी, तो आप नेचर के साथ अलाइन हो जाएंगी। आपने अपनी बॉडी को नेचर के साथ अलाइन कर दिया, तो आपकी जिस्म से जो बीमारियां हैं वो निकल जाएंगी। मैं पीसीओएस की बात कर रही हूँ, बाकी बीमारियों की हम बात नहीं कर रहे इस टाइम पर।
उसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। अगर आपको पीसीओएस है तो आप ज़रूर रात को जागते होंगी, लेट नाइट सोती होंगी, तो आपको जल्दी सोना है। अब आपको डाइट क्या लेनी है, ये तो रीज़न हो गया। अब आपको डायग्नोसिस कैसे होगी? सबसे पहले जो सिम्पटम्स हैं वो आपको दिखेंगे कि आपकी जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, आप लेट पीरियड्स हो रही हैं, आपकी पीरियड्स कम हो रहे हैं, पेन के साथ हो रहे हैं। एंड देन आप इसकी डायग्नोसिस क्या है, सिंपल सा एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपका करवाना होगा। पीरियड्स ख़त्म होने के बाद आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड में अगर आपको पीसीओएस डायग्नोज होता है तो फिर आपको ट्रीटमेंट भी लेनी है। ट्रीटमेंट से बेहतर ये है कि आप डाइट भी ठीक करें। मेडिसिन आप ले सकती हैं, लेकिन अगर आप डाइट ठीक नहीं करेंगी तो सिर्फ मेडिसिन इस बीमारी में आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। आपको डाइट में ऐसी डाइट लेनी है जिसका शुगर लेवल कम हो, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट हो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट में वो सारे खाने हैं जिसमें शुगर लेवल कम होता है। जो सफ़ेद शक्कर है, सफ़ेद चावल हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, बेकरी के बने हुए खाने हैं, चिप्स, पापड़, समोसे, तले हुए, इवन केक्स हैं, जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, ये सारे आपको ख़त्म करने होंगे। ये ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए और ऐसे खाने लीजिए जो नेचर ने आपके लिए बनाए हैं, जैसे फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, घर के बने हुए खाने आप खाएं। तो आपकी पीसीओएस में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है वो आपकी ख़त्म हो सकती है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपने अभी ट्रीट ना किया तो ये आगे जाकर शुगर में कन्वर्ट होगी और टाइप 2 डायबिटीज़ का रीज़न बनेगी। तो पीसीओएस होना अर्ली सिम्टम होता है आपके टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला होने के। तो इसको अभी से ही डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, एंड ताकि आपको जो आगे टाइप 2 डायबिटीज़ है या इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, वो आपका ना हो। तो डाइट को चेंज कीजिए। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है वो लीजिए, जो हाई कार्ब डाइट है उससे अवॉइड करना है। अब लो कार्ब डाइट की तरफ आ जाना है। प्रोटीन डाइट लेनी है जिसमें गोश्त है, मुर्गी है, अंडे हैं, मछली है, बड़ा गोश्त है, तो मटन है, ये सब चीज़ें आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए ताकि आपको प्रोटीन प्रॉपर मिल सके। जो चावल हैं, सफ़ेद शक्कर है जिसका मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ, बेकरी आइटम्स हैं, वो सब आपको नहीं लेने। तो ये बातें थी कुछ उन लड़कियों के साथ जिन्हें पीसीओएस है। अपने वेट को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, 1 घंटे की वॉक कीजिए, एक्सरसाइज अगर कर सकती हैं तो वो कीजिए, वरना वॉक भी बेहतरीन रहती है। रूटीन में अपनी जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।